हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस इन गोरखपुर। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से। और मैं आज आपको एमसीक्यूएस जो है बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं और टॉप 50 जो 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से, जो इससे बाहर कहीं से नहीं बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे ही सारे चैप्टर का जो है एमसीक्यूएस मैं आपको लाऊंगा। और ये 50 एमसीक्यूएस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो ना ज़्यादा बड़ा ना करने की वजह से मैं जल्दी जल्दी जो है इस क्वेश्चन को बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करते भी चलूंगा। आइए बिना देर किए ही मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूं। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो होती है वो किस पे गमन करती है, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। और ये देखिएगा कि दिया है पहला ऑप्शन की सीधी रेखा में करती है कि टेढ़ी रेखा में करती है, किसी भी दिशा में करती है। और इसमें इनमें से कोई नहीं, आपको इसमें से देखना है बाबू कि किस में करती है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो होगा सीधी रेखा में। जो प्रकाश की किरण होती है वो किस में गमन करेगी? सीधी रेखा में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उस पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है? पहला क्वेश्चन पहला दिया है इसमें, पहला ऑप्शन ए निर्वात में, दूसरा ऑप्शन जल में, तीसरा ऑप्शन वायु में, चौथा ऑप्शन कांच में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डी क्वेश्चन है, डी जो ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट आंसर जो होगा कांच में जो होती है वो वेग न्यूनतम होता है। कांच में क्या होती है? प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक मोटर कार है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो है, जो चालक है, ड्राइवर है, उसके सामने कौन सा जो है दर्पण लगा रहेगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की उत्तल लेंस होगा। राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा आप लोग बताइए? उत्तल दर्पण होता है। जो गाड़ी होती है बाबू, गाड़ी में जो ड्राइवर के पास जो हेडलाइट लगा होता है उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं बताऊं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार जो होती है उसके हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो मोटर कार जो होती है उसके हेडलाइट में हम लोग हमेशा किस दर्पण का यूज करेंगे? हमेशा जो है वो किसका करेंगे? अवतल दर्पण का करेंगे। किसका करेंगे? अवतल दर्पण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है इसके बारे में ऑप्शन नंबर दिया है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण द्वारा यहाँ पे दिया है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा काल्पनिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां जो कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला दिया है आपका डायोप्टर, दूसरा दिया ल्यूमेन, तीसरा सी दिया है लक्स और चौथा दिया एक्स्ट्रॉम। तो आपको एंगस्ट्रॉम। तो आपको ये बता दूं लेंस की क्षमता जो होती है उसका एसआई मात्रक जो होती है वो होती है डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू? डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होती है वो P इक्वल टू जो होती है वो होता है बाबू 100/F होती है। ये मीटर में, सेंटीमीटर की बात हो रही है। और एक मीटर में होती है P इक्वल टू होता है 1/F। ये किसकी बात करेगा? मीटर में। ये हमारा क्या होता है? पावर, मतलब लेंस की क्षमता निकालने का पावर। जब फोकस दिया रहेगा तो वो पावर निकल जाएगा, अगर फोकस नहीं दिया, फोकस पूछा है तो पावर दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने के लिए चित्र, ध्यान दीजिएगा, चित्र कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने के लिए चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन राइट होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है?
ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। अभी मैंने आपको बताया बाबू, अभी क्या बताया मैंने, ये बताया है कि आपको जब भी लेंस निकालनी हो, क्षमता निकालनी हो, तो आपको मैं बता दूं बाबू जब भी निकालनी हो तो 2 डायोप्टर, मतलब ये P की वैल्यू 2 डायोप्टर दिया है और हम P बराबर अभी मैंने आपको बताया 100/f, और हमेशा हम सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट करेंगे। तो 100 और अपान में f को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और P को नीचे कर देंगे। तो P की वैल्यू क्या दिया है 2 डायोप्टर, 2 नीचे रख देंगे और 2 के टेबल में 5 बार में ये आता है। तो 50 डायोप्टर इज द राइट आंसर, और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, डायोप्टर में किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकस स्थानांतर जो है वो कितना दे रहा है 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। क्वेश्चन क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकस जो है वो 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। मैंने आपको अभी बताया बाबू कि जब हम किसी भी लेंस का फोकस दे दिया, ये f दे दिया, f की वैल्यू कितना दे दिया 50 दे दिया है, तो हमको क्या निकालनी है क्षमता निकालनी है। तो क्षमता किसको मैंने अभी बताया P, तो P इक्वल टू क्या होता है 100/f। तो अब ये बताइए आपको कि बाबू ये देखिए कि f की वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 से इससे 2 गुना में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, और ये किसका वैल्यू आएगा P का, तो 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा है। अब पहला ऑप्शन नंबर दिया 5 डायोप्टर, दूसरा दिया है आपका -5, दूसरा दिया -2 +2, तो +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर इज द राइट आंसर, +2 डायोप्टर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको ये समझ में आ रहा है, मैंने बताया P इक्वल टू 100/f, ये होता है आपका सेंटीमीटर में, और एक होता है 100/f, ये होता है मीटर में, भूलिएगा मत। P जो होता है ये पावर बोलते हैं, और पावर का मतलब होता है क्षमता, और लेंस की क्षमता का ये क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका प्रकाश के किरण, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को, अरे प्रकाश जहाँ पे किरण एक जगह एकदम वो आके क्या होती है किरणों के समूह एक जगह आके जो मिलती है उसको हम प्रकाश क्या बोलेंगे किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे किरण पुंज। आंसर जो होगा वो क्या होगा बी, और आंसर इज द बी। अब आपको आगे देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है बाबू 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए आपको उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की क्षमता, तो P इक्वल टू 100/f ही लिखेंगे, तो इसकी क्षमता ही पूछ रहा है। तो हमेशा f जो होता है उत्तल लेंस में बाबू वो होता है आपका, उत्तल लेंस में जो f की वैल्यू होती है वो हमेशा किस में होती है प्लस में होती है। किस में होती है प्लस में होती है, याद रखिएगा हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है प्लस होगी। तो f इक्वल टू क्या लिख देंगे प्लस, तो हमेशा क्या होगी धनात्मक। तो आंसर इज बी, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होगी। तो हम अभी बताए हैं आपको कि बाबू हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये दीजिएगा बाबू कि ये बताइए मैंने आपको f इक्वल टू एक बताया 100/P इक्वल टू बताया 100/f। तो मैं बताया अवतल लेंस की क्षमता पूछ रहा है। हमेशा अवतल लेंस में जो f की वैल्यू होती है वो क्या होती है नेगेटिव होती है, चाहे अवतल लेंस हो या फिर अवतल दर्पण हो। आगे क्वेश्चन चलते हैं तो हमेशा क्या होगा निगेटिव। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है तो अवतल लेंस की क्या होगी ऋणात्मक होगी। क्या होगी ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विउत्तल लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं कि इसमें दिया है कि अपसारी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एक कह रहा है कि उत्तल एक अपसारी होता है और एक होता है बाबू अभिसारी, ठीक है अभिसारी। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल लेंस जो होती है वो अपसारी होता है कि अभिसारी होता है। तो आंसर इज द कौन सा राइट होगा, आंसर इज द, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है उत्तल लेंस कहते हैं किसे कहते हैं अभिसारी को, द्विउत्तल लेंस को कि अपसारी को। तो आंसर इज द क्या होगा राइट आंसर इज क्या होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, इसको अपसारी लेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। उत्तल को हम क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को हम अपसारी कहेंगे और अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस को अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे, अभिसारी लेंस। ठीक है, आंसर इज द राइट क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल लेंस को कहते हैं, वही वाला अभी मैंने आपको बताया है। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अभिसारी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर अपसारी, सॉरी, ये अवतल पूछा है तो ये अपसारी होगा, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, आपका अवतल लेंस को कहते हैं तो अवतल लेंस में अपसारी होता है और उत्तल लेंस में क्या होता है? अभिसारी होता है। याद भूलिएगा मत। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जल। क्या हम कौन से पदार्थ होते हैं जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल का प्रयोग करेंगे, कांच का कि नहीं करेंगे, प्लास्टिक का कि मिट्टी का? इन सब का हो सकता है बाबू, बट क्या होता है? मिट्टी का नहीं हो सकता है। लेंस बनाने में हम कभी भी मिट्टी का यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? मतलब दर्पण कितने होते हैं? दो होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो कह रहा है कि किस दर्पण से जो होता है आपका हमेशा वस्तु कैसा बनेगा? छोटा प्राप्त होता है। तो वो दर्पण जो होता है हमेशा छोटा प्राप्त होने वाला जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल। दर्पण जो होते हैं वो एक्चुअली में तो होते हैं कितने? तीन। एक समतल दर्पण होता है बाबू, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, ये याद रखिएगा। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है आपका अवतल दर्पण। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि समतल दर्पण में हमेशा जो वस्तु होती है वो उसी साइज के बराबर बनती है। वस्तु जितनी दूरी पर रखोगे उतनी ही दूरी पे उसका समतल दर्पण में उसका फिगर बनाएगा। उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो हमेशा वस्तु जो होती है उसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा कैसा बनेगा? छोटा प्राप्त होता है। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्या बनेगा बाबू? आभासी। बात को भूलिएगा नहीं, हमेशा जो है उत्तल दर्पण में क्या बनता है? आभासी और छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जो होता है 5 रेयर केस होती है अवतल दर्पण में, मैं बता दूं, जिसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। इसमें अवतल दर्पण में जो होती है 5 ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगी, बस एक को छोड़ के। उसकी कंडीशन ये होती है जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो याद रखिएगा कि वास्तविक जो होता है अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक, उत्तल दर्पण में आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर हम आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाएंगे तो 50 क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं स्पीड अपनी तेज किया हूँ। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी मैंने बताया है कि उत्तल में छोटा बनेगा तो अवतल में जाहिर सी बात है आपका क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको ये पता भी होगा कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं और ये अभिलंब होता है। ठीक है, और ये इसको हम एक समतल दर्पण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? समतल दर्पण। और याद रखिएगा इसको हम पॉलिश मतलब ये चिकना तल बना देंगे। और जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जैसे इस पे पड़ी वापस हो गई, इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये होता है हमारा अभिलंब। बीच का क्या होता है? अभिलंब, जिसको हम इंग्लिश इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल बाबू। तो याद रखिएगा इंसिडेंट रे एंड इस पे पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो एक को हम आपतित किरण और एक को हम परावर्तित किरण। ये हमारा
क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम बीच में नॉर्मल बोलते हैं। तो आपको ये बताना है ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर। इसको आई को हम आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको एंगल आई बोलते हैं। क्या बोलेंगे आपतन कोण को, आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण एंगल आई, और एक को जो बोलते हैं दूसरा जो होता है आर, इसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं बाबू। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको हम बोलेंगे एंगल आर। तो ये हमेशा इसका दो नियम होता है। पहला नियम ये कहता है कि एंगल आई इक्वल एंगल आर होता है, पहला नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है इसका कि ये अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको ये मैं समझा दूं कि आने वाली किरण को आपतित, ये भी बिंदु यहीं पे आके मिल रही है, अभिलंब भी यहीं आके मिल रही है और परावर्तन भी यहीं आके, मतलब आपको ये बता दूं ये तीनों एक ही तल में है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हुए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण थोड़ा सा छोटा करते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है, ये होता है अपवर्तन। ये परावर्तन की बात नहीं कर रहा है, ये अपवर्तन की बात कर रहा है। अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के निकट आएगी, अभिलंब के समानांतर होगी, इनमें से कोई नहीं। फिर भी मैं आपको बताता हूं बाबू, ये इंपॉर्टेंट भी है। आप एक रेयर बनाएंगे और एक डेंसियर बनाएंगे, जिसको एक में वाई होता है और एक कांच होता है। क्या होता है बाबू, एक वाई होता है और एक क्या होता है, कांच होता है। ये बीच में जो होता है ये अभिलंब होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगी तो ये हवा होता है और ये क्या हो जाएगा, कांच। जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये हवा से किस में जा रही है, कांच में। तो इसको हम वही बोलेंगे अभिलंब, और इसको आपतित किरण, और ये जो झुकती है इसको हम परावर्तित किरण। तो अभिलंब के निकट हो जाएगी, ये अभिलंब होता है, इसके जैसे यहाँ पे क्रॉस करेगी तो ये इसके ओर झुक जाएगी। और जब इसी को उल्टा कर देंगे हम बाबू, जब हम उल्टा कर देंगे, उल्टा क्या करेंगे कि हम कांच से वाई में जब ले जाएंगे तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिषेक जो होता है वो होता है, अभिषेक जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर में कौन सा लेंस का यूज करते हैं, कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, लेंस तो होता नहीं है, दर्पण ही यूज होता है। तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है। तो मैं आपको ये बता दूं बाबू कि उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा छोटी वस्तु को, जो बड़ी वस्तु होती है उसके छोटे में कन्वर्ट करके दिखा देगा, और जो अवतल दर्पण होता है वो छोटी वस्तु को बड़े में करके दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट इज द ऑप्शन नंबर बी, प्रीज में दिया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है आपका कितना, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बाबू इसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है F बराबर R/2। मतलब ये होता है, याद रखिएगा, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। अब क्या कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 दिया है, तो हम यहाँ पे त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या पूछा है तो R को यहीं छोड़ देंगे बाबू, R और 2 को F में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2F हो जाएगा। तो 2 इंटू F की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, कौन सा होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है कि निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपतन कोण, दूसरा दिया है परावर्तन कोण, तीसरा दिया निर्गत कोण और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं।
कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो मैं आपको बता दूं, निर्गत कोण ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। याद रखिएगा बाबू, क्या होगा? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। और हम देखेंगे 24 क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किरण किरण का किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बाबू कि ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। आपका कौन सा सही होगा? ये हो जाएगा आपका डी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 जो कह रहा है वो कह रहा है कि उत्तल किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तल, अवतल और वाई फोकल बनता है, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा काल्पनिक किसमें बनेगा? अवतल में। कैसा बनेगा? अवतल में। मतलब किसमें बनेगा? अवतल में। इस बात को याद रखिएगा। लेंस की बात करेगी तो लेंस जो होता है अवतल लेंस में हमेशा जो अवतल लेंस में जो होता है वो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में सिर्फ कौन सा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहेगा? 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होगा? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। ऑप्शन नंबर ए ही सही है बाबू। मैंने आपको बताया कि हमेशा परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, और जो दूसरा नियम होता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आपतन कोण क्या होता है? सदैव परावर्तन कोण के बराबर। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब सीधा होगा कि उल्टा होगा, दोनों होगा कि कोई नहीं होगा? इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काल्पनिक प्रतिबिंब अभी मैंने बताया कि हमेशा किस में बनेगा? अवतल में। और जब अवतल में बनेगा तो ये कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 मतलब 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में आपको पता है कि मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वो होती है F1 और क्या होती है? F2 होती है। इसका मुख्य फोकस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? 2। 1, 3 और कोई नहीं इसमें दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए 2 होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। कौन सा होता है बाबू? उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि कोई नहीं? आपको ये बताऊंगा बाबू। सर्च लाइट, अरे जो टार्च हम लोग बांटते हैं उसमें सर्च लाइट की बात कर रहा है। कौन सा होगा परावर्तक सतह? कौन सा होता है उसमें? ऑप्शन नंबर ये कह रहा है इसमें कि ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, दूसरा समतल और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये आपको बता दूं, समतल की उत्तल की अवतल कोई नहीं। आपको बता दूं दाढ़ी बनाने में जो होता है वो हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण। इसी को मतलब हम सेविंग मिरर बोलते हैं। किसको? अवतल दर्पण को। कॉनकेव मिरर इज अ सेविंग मिरर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। आपको बताए हैं अभी हम
कि जब भी हमको फोकस दूरी पूछेगा, उत्तल लेंस की क्षमता, क्षमता का मतलब 1 पी की वैल्यू दे रखा है 1d, और हमसे f पूछा है, तो हम जानते हैं सब कि चूंकि हम जानते हैं कि p इक्वल टू होता है 100/f, f को ट्रांसफर कर दो बाबू और 100 अपन क्या लिख दो, p लिख दो, तो 100 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 100, और वो भी किसमें, सेंटीमीटर। तो आपका ये मैं बता दूं उत्तल पूछा है इसीलिए पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हमेशा फोकस लेंस जो होती है वो हमेशा किस में होगी, प्लस में ही होगी, उत्तल लेंस में। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां दिया है -15 सेंटीमीटर और दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां जो होती है वो -15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा, दोनों क्या होगा, दोनों अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। बाबू चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, चाहे अपवर्तन हो, उसका 2 ही नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई अपन साइन आर, दूसरा दिया साइन आई अपन साइन आई, साइन एक्स अपन साइन आर इंटू में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई अपन साइन आर। माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है साइन आई अपन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, सिंपल दैट, तो वो क्या होता है, दिया सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये होता है क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस में बना के दिखा देता हूँ बाबू आपको। देखिए ये वाला जो होता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है, इसको सही से बना देते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा और ये हमारा अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी फिगर थोड़ा बहुत सही नहीं बना है पर आपको समझने के लिए बना दिया हूँ, तो इसको थोड़ा और सीधा बना देता हूँ, ध्यान दीजिए। अब क्या है इसमें कि इसके किनारों पे क्या है, पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है। अवतल में क्या कहता है कि किनारों पर पतला है और बीच में पतला है और किनारों पे क्या है, मोटा है। तो इसमें उत्तल की बात कर रहा है, तो उत्तल ये है, उत्तल में किनारों पर क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या कह रहा है, मोटा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है एम बराबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता दूं आपको, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आप लोग। क्या कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, मतलब आपको मैग्निफिकेशन एम बराबर, लेंस की बात करेगा तो v अपन यू हो जाएगा, और अगर दर्पण रहता, मिरर जिसे कहते हैं बाबू, अगर मिरर का मैग्निफिकेशन पूछता दर्पण, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं वो एम बराबर जो होता है -v/u होता है। ये लेंस की बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होगा। अरे संबंध पूछा है, संबंध क्या पूछा है, संबंध तो यही हुआ ना बाबू कि मैंने आपको यही बताया है कि त्रिज्या निकालने का फार्मूला f बराबर r/2। तो जब त्रिज्या निकालोगे तो 2f लिख ही सकते हैं हम, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इज राइट आंसर, r बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण जो है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कह रहा है अवतल दर्पण, और ए कह रहा है अवतल दर्पण, दूसरा बी कह रहा है उत्तल दर्पण, तीसरा सी कह रहा है समतल दर्पण, और डी कह रहा है उत्तल तथा अवतल दर्पण। बाबू मैं आपको बता दूं जो सोलर कुकर होता है उसमें जो होता है हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका करेंगे, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। मैं बता दूं आपको कि इसको इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं 2026 के लिए। नेक्स्ट आपको ये बताऊंगा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि बराबर व सीधा होगा, दूसरा कह रहा है वास्तविक और उल्टा होगा, तीसरा कह रहा है वास्तविक और सीधा होगा, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस में जो होता है वो हमेशा जो होगा वो क्या होगा आपका वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वास्तविक और उल्टा होता है, उत्तल लेंस बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, उत्तल लेंस, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा छोटा दिया है कि उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। मतलब मैं आपको बता दूं ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो F और 2F के बीच में रखा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, वो हमेशा बड़ा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो वक्रीय, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। पहला ऑप्शन गोलीय दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका त्रिज्या, और तीसरा ऑप्शन गोलीय लेंस, और चौथा ऑप्शन समतल दर्पण। तो आपको मैं ये बता दूंगा कि इसमें कह रहा है तो इसमें बता दूंगा कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गोलीय दर्पण जो होता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम से होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, एक कांच का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे मैं एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ से एक सर्कल को काट रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको मैं ऐसे 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 कर देता हूँ। देखिए ये एक साइड का कांच का खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है, और एक साइड को अगर हम कलई कर देते हैं तो इसका एक साइड हम क्या बना देंगे, रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तक तल बना देंगे। तो ये वाला परावर्तक तल हो जाएगा, और ये वाला परावर्तक जो होगा इसी को हम अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और याद रखिएगा जस्ट इसी का अपोजिट, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे कर देता हूं, तो ये कांच का खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग हो जाएगा, और इसके अंदर अगर हम पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा कि ये वक्री होता है, पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है कि वह गोली जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि कौन सा बाहर की तरफ होगा, तो वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ये जो होता है गोली दर्पणों की बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है। गोली दर्पण जैसे मैंने बताया, और बाहर की तरफ वक्रित का मतलब होता है कि ये यहाँ पे हम अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे। अगर यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ ये वक्रित हो जाती है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण, आंसर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो है वो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक गोलीय दर्पण बना रहा हूं गोलीय दर्पण बना रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं ये दर्पण बना देता हूं तो कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये हम परावर्तक पृष्ठ का केंद्र मान लेंगे। इसको अगर एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो ये वाला जो होता है इसको हम ध्रुव कहते हैं,
और इसका इंग्लिश जो होता है वो पोल होता है। क्या होता है? पोल होता है। तो मतलब मैं बता दूं, दर्पण के बीचों बीच से जो हमारी बिंदु होती है वो होती है हमारा ध्रुव, जिसको हम पोल कहते हैं। ये गोली दर्पण के परावर्तक के केंद्र को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 44 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्या होता है बाबू? मैं बता दूं, आवर्धन का जो होता है SI मात्रक, वो मात्रक कोई नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मात्रक विहीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट, डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट, मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रश्न नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, मतलब जो केंद्र का बिंदु होता है लेंस का, उसको वक्रता केंद्र कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, कि द्वारक कहेंगे, कि अक्ष केंद्र कहेंगे। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को, कि इसमें कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कह रहा है पहला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तीसरा कह रहा है 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर जो होगा फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं? छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इसी का यूज हम कर सकते हैं, ताकि जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसको भी हम क्या कर सकें? पढ़ सकें। इसीलिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? 47 तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? आपको दर्पण का सूत्र बता दे रहे हैं बाबू। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f = 1/u + 1/v होता है। ये दर्पण का सूत्र होता है, बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। और यही अगर लेंस की बात करें, अगर हम लेंस की बात करें तो 1/f = होता है 1/v माइनस में 1/u। ये लेंस का फार्मूला होता है और ये दर्पण का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1/f = 1/u + 1/v। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारा एक लेंस है, सॉरी दर्पण है। क्या है? दर्पण है। और दर्पण के केंद्र मतलब सी को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कांच का खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, इसीलिए ये जो बीच का होता है इसी को हम सी कहेंगे, जिसको वक्रता केंद्र कहेंगे। इसमें एक होता है एफ, जिसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे एक मिरर को जो दो भागों में डिवाइड करता, मतलब इसका जो बिंदु होती है मेन पॉइंट, इसको हम पोल कहते हैं। अभी मैं आपको बताया हूँ, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे बाबू। और क्या होता है? इसको हम अपार्चर कहेंगे। M1 और M2 को अपार्चर। अपार्चर का मतलब होता है द्वारक। ये क्या है? द्वारक है, ठीक है। क्या है? द्वारक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र, फोकस, फोकस दूरी और ध्रुव, यही आपका ये दर्पण में यूज होता है। तो किससे किससे कौन सा डिनोट करते हैं ये आपको बता दिए। सी को वक्रता केंद्र कहेंगे, एफ को फोकस कहेंगे, और स्मॉल एफ को हम फोकस दूरी कहेंगे, पी को हम ध्रुव कहेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मेरी स्पीड थोड़ी तेज इसलिए थी क्योंकि आपको पहले चैप्टर का फिजिक्स का आपका एमसीक्यूएस खत्म और 50 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका साइंस का ओवरऑल पूरे फिजिक्स का जो है एमसीक्यूएस लेके आएंगे और एमसीक्यूएस आपको बताएंगे। टॉप 50 जो क्वेश्चन होगा मैं लेके आऊँगा ज़रूर। तो ये क्वेश्चन का लास्ट जो है प्रश्न वो आप बताएंगे ज़रूर कि उसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, आपका कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब के लिए किस दर्पण का हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। क्या हम जो मरीज होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बंद करिए।